नमस्कार, आप सबके स्वागत बा उड़ान क्लासेस में। और आज हम पढ़ब चेंज इन मोमेंटम, टॉपिक ऑफ 5.5। ठीक बा। तो चेंज इन मोमेंटम पढ़ब, हमार नाम विकास बा। ठीक बा। तो चेंज इन मोमेंटम का होखेला? चेंज इन मोमेंटम जो होखेला वो सिंपली हम लोग डिनोट कर ली डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी। ठीक बा। कोई समस्या बायोग्राम है? डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी, और एक हम लोग और क्या लिखे डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। ठीक बा। तो काहे कि वेक्टर कौन तो वेक्टर लगा देवे के बा। ठीक बा। एकरा में अब इस सोचे के बात बा कि कोई भी बॉडी के जो मास होखेला वो चेंज ना होगा। वी नो द मास ऑफ अ बॉडी नॉट change the mass of a body not change, so change in momentum is due to change in velocity। ठीक बा। कोई समस्या बा इसमें? मतलब जो मास ऑफ बॉडी होखेला वो तो चेंज ना होखेला। तो यहाँ का मास अगर कांस्टेंट हो तो बचल का चेंज इन मोमेंटम जो बा वो के वजह से होई चेंज इन वेलोसिटी के वजह से होई चेंज इन। तो यहाँ से हमारा आ गया डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ा वैसे वैसे मोमेंटम बढ़े। ये क्या हो गया? इन डे टू डे लाइफ, इन डे टू डे लाइफ। ये हम डे टू डे लाइफ में अपन देखेंगे कि जैसे जैसे हम कोई चीज़ के वेलोसिटी बढ़ावेंगे वैसे वैसे अगर मोमेंटम इंक्रीज करेला। बट कई जरूरी बा। ठीक बा। कई जरूरी बा ऐसा होगा जब हम स्मॉल पार्टिकल में जाली, इसको स्मॉल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन में जाली, लाइट के जो पार्टिकल फोटोन्स बा, इस सब में जब हम जाली तो कहे कि अगर मास बहुत कम बा। ठीक बा। और एक स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा जब कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये समाप्त हो ये डे टू डे लाइफ के बाद रहा। अब हमने मेंटोस खा के थोड़ा डीप जाएगा। ठीक बा। और डीप जाके हम लोग बात करब ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ का होगा। एक मास का है कि बहुत कम बा और ये बहुत स्पीड से चल सकेला। तो अगर कोई बॉडी बा अगर ओकर स्पीड वेलोसिटी जो बा वो लाइट के स्पीड के नज़दीक हो जाए, लाइट की स्पीड के नज़दीक हो जाए, या एक वेलोसिटी का हो जाए 3 इंटू ऐसे कर 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास हो जाए। ठीक है। अगर वेलोसिटी का हो जाए 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा रहे। ठीक है। एक से क्या रही ज़्यादा रही तो एकर जो मास बा सो द मास ऑफ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, इट इंक्रीज। ठीक है। ये क्या हो लगी? मास ऑफ बॉडी जब बा वो कांस्टेंट आ गई, वो क्या हो लगी? इंक्रीज होए लगे। क्या हो गए? इंक्रीज होए लगे। कोई समस्या बायोग्राम में? अब इंक्रीज होए लगे रेट का होला मास इज इक्वल टू जो नया मास बा एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर वी स्क्वायर तो अगर वेलोसिटी बा अभी जो वेलोसिटी रही, और दूसरा अगर का हो जाए जो वी बा वी का वैल्यू का हो के चाहिए वी का वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻⁶, और सी जो है सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। कोई समस्या बा एकरा में? मतलब अगर कोई पार्टिकल बा डे टू डे लाइफ में तो ये सिचुएशन ना देखे के मिली। डे टू डे लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन अ स्मॉल पार्टिकल जो छोटा पार्टिकल होगा ओकरा में ये पॉसिबल होगा। बट अगर हम जैसे बड़ा पार्टिकल में जाए, ठीक है, मतलब बड़ा पार्टिकल इन द केस चौक के जो डस्टर होगा, डस्ट पार्टिकल जब जो हाथ में लगल बा ये भी बहुत बड़ा पार्टिकल होगा। ठीक है। तो ये जो बड़ा पार्टिकल बा ये बड़ा पार्टिकल के अगर एक लें, ठीक है, तो एकरों में भी एक स्पीड में हम लाइट की स्पीड तक ना लेके जा सकेंगे। ये लगे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बट अगर हम डे टू डे लाइफ में पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बहुत छोटा बा तो ओकर स्पीड लाइट की स्पीड तक जाएला, जेकर वजह से ओकर मास का होला बढ़े लगेला। मास का होला लाइट की स्पीड तक ना जाएगा, ओकरा से कम ही रहेला, बट ओकर मास इंक्रीज करे लगेला। तो ई जो बा ई हमार का कहल जाला ई चेंज होखेला, मतलब कहीं कहीं मास भी चेंज होती ई ऑलवेज ट्रू नहीं है। ई जे बा चेंज इन एम इंटू वी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू
डेल्टा चेंज इन m into v इज ऑलवेज ट्रू इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन रही जो में ई जे सिचुएशन बाई ये ऑलवेज ट्रू रही। अच्छा डेल्टा का मतलब हो गया जो डेल्टा दिलवा, डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल चेंज, जो स्मॉल चेंज आवेला, जो छोटा सा चेंजेस आवेला कोई बॉडी में ओकरे का कहल जाला डेल्टा कहल जाला। फिर से एक बार पूरा बदलाव देंगे, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम का लगेगा डेल्टा पी इंटू एम इंटू वी। बट डे टू डे लाइफ में हमने क्या देखे ली, कोई बॉडी का मास में चेंजेस हो गया ना हो गया, ठीक बा। तो मास में चेंजेस जब तक कि हम बॉडी चेंज ना कर ली, तो मास में चेंजेस आए तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो मोमेंटम बा वो केवल और केवल केकर वजह से हुई, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से हुई। डे टू डे लाइफ में देखे के मिले बा। बट अगर हम मेंटोस काम और अपर लेवल पढ़ा तो हमें क्या पता चल कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बा काहे कि बहुत छोटा हो गया तो ओकर स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकेला। तो जब कोई पार्टिकल के स्पीड 10⁻⁶ से ऊपर जाएगा तो ओकर मास में भी चेंजेस होए लगेला, ठीक है। तो मास में जो चेंजेस होए लगेला, मास फिर कांस्टेंट ना रहेला, तो ई ओकर फॉर्मूला हो गया। इस केस में मोमेंटम फिर m इंटू वी होला, ये कहानी होला। इस केस में जब मास चेंज हो गया लगेला तो मोमेंटम का होला डेल्टा पी इज इक्वल टू चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी। कोई समस्या बा एकरा में? अच्छा दोनों ही कैसन मोमेंटम कैसन क्वांटिटी बा, वेक्टर क्वांटिटी बा। एक डायरेक्शन का होला, जे डायरेक्शन हमार वेलोसिटी के होकेला, ठीक बा। इस जगह ये टॉपिक समाप्त होत बा।